इलेक्शन डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड और हमको दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला सारे स्टेट्स को एक ही महीने में निपटाने की बात कर रहे हैं और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाई साहब जो काउंटिंग रहेगी वो एक ही दिन में रहेगी। मतलब वन फ्यू स्टेट्स वन इलेक्शन उसी की तरफ आगे जाते हुए दिखते हैं। इसमें क्या पीछे है, क्या प्लान है, क्या नहीं है? लेट्स टॉक टू पथिकेश भाई। सबसे पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। इस बार जो इलेक्शन है जनरली ऐसे ही होता है कि हर साल जब इलेक्शन होता है 3-4 स्टेट्स में एक साथ होता है। कभी-कभी होता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहीं पे हुआ, लेटर द ईयर कहीं पे हुआ, बट इस बार जनरली ये जो असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये सब जगह है, तो मोर और लेस एक ही टाइम पे होता है। द डिफरेंस दिस टाइम इज दिस कि पिछली बार अगर देखा जाए या उससे पहले भी अगर देखा जाए, वेस्ट बंगाल में पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 7 फेज में हुआ था। इस बार वो 2 फेज में किया जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क है शायद। 7 फेज में करने से इतना एलोंगेटेड टाइम होता है, फिर वो जो जहाँ पे अ, हो सकता है देयर आर इश्यूज विद रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द जो ईवीएम मशीन्स होता है। फिर उसके बाद टाइम मिल जाता है जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, उनको बहुत टाइम मिल जाता है, यहाँ से वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो एक साथ होने में बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से शायद ये 2 फेज में किया जा रहा है। अम, असम, पौंडीचेरी, केरला वहाँ पे जनरली एक ही दिन में होता है, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। तो 9th को जैसे आपने कहा कि असम में होगा, 9th को पौंडीचेरी में भी होगा और केरला भी शायद 9th को ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तमिलनाडु या होगा 23rd को, और 23rd और 24th और 29th इज इन बंगाल। तो बेसिकली 24th और 29th ऐसा ही है जो बंगाल का डेट्स है। पूरा फोकस ऑफ सिक्योरिटी विल बी इन बंगाल। And this time quite a few interesting things are being done in case of Bengal. नंबर वन, हर एक जो बूथ है उसमें वेबकास्टिंग होगा। ये पहले भी अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन सुनने में आया था कि कुछ कुछ जगह पे कैमरा इधर से उधर करवा दिया, फिर वो कहीं कपड़े रखवा दिया। तो इस बार शायद उसकी गुंजाइश नहीं होगी। पहले रिकॉर्डिंग होता था, इस बार डायरेक्ट वेबकास्टिंग है। एंड ये भी सुनने में आया कि जितने सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, सेंट्रल फोर्सेस, they'll be carrying dash cams, वो क्या कहते हैं, बॉडी कैम होता है ना, बॉडी कैम लगा के जाएंगे। एंड दे विल बी ट्रैकिंग ऑफ देम, कहाँ जा रहा है, कहाँ डिप्लॉयड हो रहा है। थर्ड, जितने सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो हर एक बूथ में होता है, या बूथ में नहीं शायद एक जगह का होता है, उनको एसडीएम रैंक दिया जा रहा है। तो मेजिस्ट्रियल लेवल का उनके पावर्स दिया जा रहा है। इस बार सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो बंगाल का इलेक्शन ही है। इफ यू रिमेम्बर, कुछ महीने पहले जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी है मिस्टर बीएल संतोष जी, उन्होंने कहा था कि बंगाल का इलेक्शन जो है, इसको एक इलेक्शन की तरह नहीं देखा जा रहा है, दिस इज बीइंग लुक्ड अपॉन एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो इस बार दैट इज वन। सेकेंड इज, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव होता है। असम रिलेटिवली मुझे नहीं लगता उतना चैलेंजिंग है। असम इलेक्शन पर्पस पे भी चैलेंजिंग नहीं होता है। इलेक्शन जो ऑर्गेनाइज करने में उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। बंगाल ट्रेडिशनली, जब सीपीएम भी था उसके पहले भी, ट्रेडिशनली फॉर द लास्ट 50 years बंगाल हैज बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग टू होल्ड इलेक्शंस। क्योंकि यहाँ पे जो रिगिंग होता है, मतलब रिगिंग का अगर कोई पेटेंट होता तो वो सबसे ज्यादा बंगाल को मिलता। किस तरह से रिगिंग किया जाता है, मतलब साइंटिफिक रिगिंग कहा जाता है, इसमें साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल होता है कि ऐसे ऐसे रिगिंग होता है, इस तरीके का होता है। दिस आर अनप्रेसिडेंटेड। सो इस बार एक तो 2 फेज में हो रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की रैंक दिया जा रहा है, सो दैट इनके पास बहुत पावर हो। तीसरी जो वेबकास्टिंग है और बॉडी कैम लगा के सेंट्रल फोर्सेस जाएंगे, क्योंकि पहले देखा गया था कि पहले, मतलब आज से अगर मान लीजिए 5-6 साल पहले, सेंट्रल फोर्सेस को भेजा जाता है तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके हाथ में होता है, और सेंट्रल पुलिस पुलिस को काफी टाइम रूट मार्च में भेज देते हैं, नॉट इन द बूथ। देयर हैज बीन लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस बार मुझे लगता है कि ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग एड्रेस्ड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट।
इस बार ये भी हो रहा है जहां जहां हाउसिंग सोसाइटीज है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मिनिमम 1500 वोट 1200 से 1500 वोटर्स है, तो वहां एक बूथ लगाया जाएगा। ये 2024 में बहुत सारे और जगह में, दिल्ली वैली में, एनसीआर में देखा गया था, बट दिस टाइम इट्स हैपनिंग हियर एज वेल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा है कि सुनने में आता है कि जो बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज है वहां से लोगों को दे आर नॉट अलाउड टू इवन गो आउट टू वोट। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुआ है। फिर उसके बाद ये तमिलनाडु का जो इलेक्शन है, तमिलनाडु में एक दिन में ही होगा। तमिलनाडु इज चैलेंजिंग फॉर बोथ साइड्स। जो ऑपोजिशन है उसके लिए चैलेंजिंग है, डीएमके के लिए भी चैलेंजिंग है। सो जनरली वहां पे स्विंग होता रहता है, बट इस बार ऐसा नहीं कि डीएमके के लिए वो केक वॉक होगा। एंड लेट्स सी विच साइड, जो इनके टी विजय है, उनके जो अभी इसने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, सुनने में आया कि जो बीजेपी और एआईएडीएमके का जो अलायंस है, दे आर ट्राइंग टू मूव हिम। व्हाट हैपेंस वी डोंट नो एज ऑफ इट, बट इट इज गोइंग टू बी हेवीली कंटेस्टेड। केरला में ट्रेडिशनली एलडीएफ और यूडीएफ इसी में कंपटीशन होता रहता है। सो बीजेपी हैज नेवर बीन अमंग द फर्स्ट टॉप टू प्लेयर्स, बट बीजेपी हैज बीन अ प्लेयर। तो उसका धीरे धीरे वोट शेयर जो है बढ़ता गया, अभी अराउंड 10 to 11% होगा शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन इस बार कुछ कुछ जगह है जहां पे बीजेपी इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेल। जैसे वो उनके जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस थे, सम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में उनके अच्छे रिजल्ट्स आया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था। तो सर्टेन एरियाज में बीजेपी माइट ओपन एंड माइट हैव क्वाइट अ फ्यू सीट्स। तो अ, सरकार कौन करेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, बट वहां पे एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था हमेशा से। इट वाज ट्रेडिशनली ऑलवेज बिटवीन एलडीएफ एंड यूडीएफ। नाउ एज अ थर्ड एंड अ प्रेफर्ड अल्टरनेटिव है कि नहीं, राइट नाउ वी कैन नॉट से इट, बट एज अ थर्ड फोर्स इसके लिए बीजेपी या संघ ने शायद बहुत काम किया है। वो दिखता नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द सरफेस ऑफ इट, बट ऑन द ग्राउंड लेवल दे हैव वर्क क्वाइट अ बिट, जहां पे आज दे कैन कम अप एज अ मेजर political party. It might take time to be within the reckoning of forming a government, but they are going to have quite a few seats. इस बार election में it is no more between two fronts. There is a third front also. Generally third front जो शब्द होता है वो हमेशा सेंट्रल इलेक्शन, सेंट्रल पॉलिटिक्स में थर्ड फ्रंट कुछ और ही होता है। इट हैज बीन समटाइम्स अ कांग्रेस लेड, समटाइम्स अ कम्युनिस्ट लेड, बट थर्ड फ्रंट इस बार व्हेन इट कम्स टू केरला, इट इज एक्चुअली द बीजेपी लेड। सो पुडुचेरी का वैसे वही पैटर्न फॉलो होता है जो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पुडुचेरी में है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो वहीं पे ट्रेंड होता है। तो इस बार जो है एआईएडीएमके और बीजेपी का जो अलायंस बीच में शायद 2014 में नहीं था, 2024 में नहीं हुआ था। सो ऑल दोस थिंग्स जहाँ पे मतलब लूप होल्स था, दे आर बीइंग एड्रेस्ड, दे हैव बीन एड्रेस्ड। तो इस बार कम से कम एक अच्छा खासा फाइट तो होने वाला है। इट्स अगेन अ बाइनरी एंड अ बाइपोलर contest between DMK alliance and the AIADMK alliance with BJP as a major partner. बट सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो फोकस ऑफ द इलेक्शन है इस बार, विल बी ऑन वेस्ट बंगाल। इट इज अ मेक और ब्रेक फॉर बोथ साइड्स। फॉर टीएमसी इट्स अ मेक और ब्रेक, फॉर बीजेपी ऑल्सो इट्स अ मेक और ब्रेक। एंड इस बार इट्स नॉट लाइक पहले के टाइम का तरह नहीं है। देर आर 15 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक टॉप पीक पे चला ही जाता है। सो वी हैव टू सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट हाँ, इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो स्कीम्स है बंगाल में भी ये लागू किया गया है। एक एक जो लक्ष्मी भंडार है, लक्ष्मी भंडार कहा जाता है, फॉर गिविंग दैट मनी टू द वुमेन। फिर उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड है यूथ, उनको पैसा देने की एक चलाई गई है 1500। तो 1500 रुपए फॉर अ स्टेट जहाँ पे देर आर चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो बहुत बड़ी चीज होती है। दे कैन स्विंग वोट्स, बट जो एंटी इनकम्बेंसी अभी है वहां पे इज 1500 इनफ, विल वी हैव टू सी। एंड आई थिंक जो ऑपोजिशन है बीजेपी, उसकी तरफ से भी शायद कुछ अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि इस द ट्रेजेडी ऑफ इलेक्शंस इन दिस कंट्री इज आपको पैसा देना पड़ता है। दैट हैज बिकम द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया। ये शुरू किया था, दिल्ली से शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी के, फिर उसके बाद कांग्रेस ने भी काफी इसके बारे में बार बार बोल बोल के कि पैसा देंगे 1500 महीने,
2000 रुपए महीने। तो फ्रीबी वाला कल्चर और पैसा वाला कल्चर ऐसा है कि इवन इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन द कंट्री, आपको पैसा देना पड़ेगा। सो आई थिंक पहले बीजेपी वो नहीं करता था, बट आई थिंक नाउ दे आर डूइंग इट, नो ऑप्शन। इस बार कांग्रेस और सीपीएम उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। पहले जो था 2011 का इलेक्शन, 2006 का इलेक्शन, रियल रियल जो कॉन्टेस्ट था, द कॉन्टेस्ट वाज ट्रेडिशनली द कॉन्टेस्ट जो 2006 में, 2011 में, इट वाज प्योरली बिटवीन नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टी, उसका ऑपोजिशन और मेन चैलेंजर टीएमसी था। फिर उसके बाद 2000 जो 16 है, 2021 है, 2016 में भी सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस था, ठीक ठाक थोड़ा सा था, बट उसके बाद 2021 से दे आर नोवेयर। तो अभी जो कहा जाता है कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है उसको वोट कटवा कहा जाता है। वोट काटते हैं, दे आर नोवेयर इन द कंटेंशन। थोड़े थोड़े पॉकेट्स है वहां पे इन्फ्लुएंस है, बट वो वोट काटने वाले पार्टी होते हैं। और यहाँ पे भी ये भी कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं उनका डिफैक्टो अंडरस्टैंडिंग अलायंस विद द टीएमसी, बिकॉज बोथ आर अगेंस्ट बीजेपी, ऐसा माना जाता है। कुछ कुछ बड़े नेता कांग्रेस से ज्वाइन किया है बीजेपी में, some have joined, some have from the communist party also have joined the TMC. अधीर चौधरी क्या करता है, we have to wait and watch. मुर्शिदाबाद में एक नया पार्टी आया है हुमायूं कबीर का, जनता उन्नयन पार्टी करके, जो बाबरी मस्जिद वहां पे बना रहा था। What happens to that? क्या मुर्शिदाबाद में उसका इम्पैक्ट होगा? We have to see. अधीर चौधरी इवेंचुअली ज्वाइन करेगा कि कुछ इंडिपेंडेंटली लड़ेगा, दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसआईआर अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। 65 लाख नेम काटा गया है, 2 लाख जोड़ा गया है, नेट 63 लाख हटाया गया है, और 65 लाख करीब 60 से 65 लाख अभी एडजुडिकेशन में है। तो कल जो दिखाया गया कि कितने वोटर्स बंगाल में है, वो 6 करोड़ 40 लाख दिखाया गया है, जो ओरिजिनली बिफोर 2025 एसआईआर शुरू होने से पहले वो 7.5 करोड़ के करीब था। तो मतलब जो एक तो 63 लाख काट दिया गया है, और एडजुडिकेशन में जो है उसको शायद यहाँ पे जोड़ा नहीं गया है। तो एडजुडिकेशन में जो है, वो जुडिशियल ऑफिसर जो देख रहा है उस चीज को, उसका शायद बिफोर द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन 24 अप्रैल का, उसके पहले जहां जहां इलेक्शन है वहां का वो आ जाएगा कि कौन हट गया कौन है। और 29 को जब जहां जहां है उसके पहले जो है वहां आ जाएगा। एंड जो सुनने में आता है, बहुत सारे जो डिजिटल चैनल्स है वहां पे, डिजिटल मीडिया में जो प्रोग्राम्स में सुनने में आता है, ये सुनने में आता है कि करीब करीब 40% नाम वहां से काटना है, कट जाएगा 40% मिनिमम। अब ये 40% होगा या इससे कम या ज्यादा मुझे पता नहीं है, बट दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो अगर 60 लाख अंडर एडजुडिकेशन है, 40 लाख अगर काट दिया जाता है, तो करीब करीब 24 लाख नाम काट दिया जाएगा। तो 24 लाख और पहले का 65 लाख, मतलब 90 लाख के करीब टोटल कटेगा। 90 लाख का करीब अगर कटा है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मतलब सीट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो काफी होगा। 30-35 हजार, 30-35 हजार नाम अगर कट गया फ्रॉम एवरेज, कहीं जगह पे ज्यादा होगा, कहीं जगह पे कम होगा। सबसे ज्यादा जो नाम अंडर एडजुडिकेशन है दैट इज इन मुर्शिदाबाद, और करीब 11 लाख। इसका क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में, ये देखना है। ये भी रियलिटी है कि बहुत सारे जो मतुआ कम्युनिटी के, उनके नाम भी वही उसमें आ गया था, और उसके लिए सीए कैंप लगाया जा रहा है। जो सुनने में आया कि बहुत जगह पे सीए कैंप्स लगा के उनका जो नाम रजिस्ट्रेशन अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ताकि वो उसका नाम जुड़ा जाए, वो भी चल रहा है। सो अभी जो इलेक्शन आप अनाउंसमेंट देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो अंडर करंट है, बहुत सारे एक्टिविटीज बिलो द सरफेस हो रहा है फ्रॉम बोथ साइड्स, वो बंगाल में है। और तमिलनाडु में भी एक अलायंस वाला इशू भी चल रहा है। अलायंस डीएमके को हराने के लिए, डीएमके और कांग्रेस का जो कोएलिशन है उसको हराने के लिए। ये तो रियलिटी है कि बीजेपी कैन नॉट डू इट अलोन, तो एआईएडीएमके के साथ द सेंट्रल लीडरशिप टुक अ डिसीजन दे हैव टू कम टुगेदर। फिर उसके बाद आई थिंक विजय फैक्टर जो है, टी विजय, वी हैव टू सी व्हिच साइड ही गोस, दैट मे और मे नॉट
आई डोंट नो हाउ मच दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, बट वो एक सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि तमिलनाडु में एक यूनिक, तमिलनाडु या कुछ और स्टेट जो साउथ के हैं उन पे एक यूनिक है चीज, जहाँ पे जो उनके मूवी स्टार्स होते हैं वो आइकॉनिक लेवल का कल्ट फॉलोइंग जिनका होता है, तो दे देन कम इनटू पॉलिटिक्स, और उनका पॉलिटिक्स में दबदबा तो होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ या वेस्ट में ये नहीं आते हैं फिल्म स्टार्स, लेकिन उतना उनका आइकॉनिक फॉलोइंग नहीं होता पॉलिटिक्स में, बट वहां होता है। बैक टू यू। एक और है कि ओवरऑल देयर इज आल्सो, these are the big challenges that I think the government has. Tamil Nadu, ठीक है, fair enough, it's a political challenge which is there and they've got some ideological differences उसके अंदर भी हैं, but I think West Bengal is serious and उसके अंदर आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जिस तरह से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और ये सब चीज़ें अलाउ की जाती हैं, एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर। उसके बाद फेक जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह की पास्ट आई थिंक 2 हफ्ते में कोई 150-200 तो बम फटे हैं उधर पे, दो स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच हैव एक्सप्लोडेड। सो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल, एंड वो एंगल हम ऑब्वियसली डेफ टॉक्स है तो उस एंगल में हम लोग देखते हैं, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई मीन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बट द पॉलिटिक्स इन दैट स्टेट नीड्स टू क्लीन अप। बहुत गंदा है, it's becoming downright dirty and worst actually. Rapes and this and that and everything is being used for political weapons. uh, that needs to get cleared up and I think people of West Bengal need to be given a chance here. पूरा देश अभी आगे जा रहा है, वहां पर गुर्बत है, इतना गंदगी है, all that needs to get cleared up. It needs to become a, come into the mainstream. लोग वहां पर रहना नहीं चाहते हैं, so it's whatever it is, whatever the people decide will be obviously a verdict, but I think that state deserves a chance to breathe, if I may. आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर मैं आप इफ आई जस्ट हैव टू से कि इलेक्शन के दिन क्या होता है ना बंगाल में, पिछले 15-20 साल से जो देखा गया है, या 20-25 साल से जितना मैंने देखा है, इलेक्शन के दिन जो गंदगी बंगाल में होता है, उस हिसाब से, उस कंपैरिजन में इवन यूपी एंड बिहार आर पैराडाइज। जनरली यूपी और बिहार के इलेक्शन को बहुत ही मतलब वायलेंट बोला जाता है, विच इज ए रियलिटी। लेकिन आज जिस तरह के सुधार वहां पे आया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन डे, मैं कौन पार्टी जीत रहा है हार रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, प्योरली इलेक्शन दिन के दिन जितने वायलेंस वहां होता है, उस कंपैरिजन में बंगाल में उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा होता है। दैट इज वाई आई यूज द वर्ड साइंटिफिक रिगिंग। किस तरह से लोगों को दैट स्टॉप फ्रॉम इवन गोइंग टू द बूथ। ऐसे भी सुनने में आया बहुत जगह पे, आपको पता है, आप हैरान हो जाओगे इलेक्शन के 1 दिन 2 दिन पहले किसी के घर में जाके, जो मतलब विधवा की जो साड़ी होती है ना, विधवा की साड़ी, वो वहां रख के आया जाता है कि आप लोग अगर वोट देने जाओगे तो आपकी बीवी को ये पहनना पड़ेगा कुछ दिन बाद। ऑब्वियसली फिर क्या करे लोग, एंड दिस इज नॉट अ यूनिक वन ऑफ एक्सेप्शनल केस, बहुत सुनने में आता है बहुत जगह। एक बाइक वाहिनी होता है, आ गया फिर बोलते, तो दीज आर बंगाल के इलेक्शन वाला इशू। एक तो देखो, पॉलिटिक्स असाइड, दुख होती है इस चीज के लिए कि आज देश भर में डीप टेक की बात हो रही है, स्पेस टेक की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनीज जा रहा है, अपना रॉकेट लॉन्च करेगा। There's a huge amount of work happening when it comes to military modernization। प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े तादाद में ड्रोन बना रहा है, असॉल्ट राइफल बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है प्राइवेट सेक्टर। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना बड़ा एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में इतना कुछ काम हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना कुछ काम हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की कहाँ है, आई डोंट सी एनी ऑफ, व्हेनेवर आई गो टू बंगाल मुझे ये सब दिखता नहीं है, मुझे दिखता नहीं है ये।
ऑन द फेस ऑफ इट आप जाओगे तो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे, हाईवे दिखेंगे, फ्लाईओवर्स दिखेंगे, ईटरीज दिखेंगे, पब्स है, लोग मस्ती कर रहे हैं, वो सब दिखेंगे आपको। दैट इज नॉट डेवलपमेंट इफ यू सी ऑल दीज थिंग्स ऑल अराउंड। उससे कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। आज जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में मिसाइल फैक्ट्रीज बन रहा है, और ये बंगाल इज द प्लेस जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यूज्ड टू बी इन बंगाल, जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ही दबदबा हुआ करता था। आज वो सब है, बट वो उससे और क्या है, वो तो टिपिकल टिपिकल पीएसयू है। From assault rifles to drones to combat drones or to loitering munitions to missiles to counter drone systems to बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर में कुछ एक दो कंपनीज है, आ रहा है, एक सेंटर का एक पॉलिसी है डिस्ट्रीब्यूटेड करके जो कर रहा है, वो आई थिंक वन इज कमिंग। बट ओवरऑल जो रिसर्च इन सेमीकंडक्टर्स, द जीसीसी इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फिर जिस तरह के डेटा सेंटर्स में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, फिर उसके बाद एआई लेके जो समिट्स हो रहा है दिल्ली बॉम्बे में, जो होता है कि व्हाट द नंबर ऑफ फिनटेक कंपनीज जो है, ये कितना कुछ है। दैट वेव ऑफ जो है ना, दैट वेव ऑफ चेंज, क्वांटम लीप जिसको कहा जाता है, वी डोंट सी दैट, फ्रैंकली वी डोंट सी दैट। अब ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, इसका इलेक्शन से में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट आई एम सेइंग कि इस स्टेट का बहुत पोटेंशियल एक टाइम था, फिर सनसेट हो गया लिटरली। फिर और आपके फिर वो जिसको कहते हैं ना, वो फ्रीबीज में ही चल रहा है। अब लाखों के तादाद में 30-40 लाख लोग अगर तुम्हारे लाइन में खड़े हैं 1,500 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने के लिए, फिर उससे भी ज्यादा शायद, मुझे पता नहीं कितनों का, अब तो सबको दिया जा रहा है, जो भी मांग रहा है दिया जा रहा है। तो दीज आर ट्रेजिक है। Yep, it's the realities of life, and that's something that needs to be, needs to be understood actually. On that note, yeah, भाई, thank you so much for the update. सबसे request है, वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel as well. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chat से आप support कर सकते हैं. Also, थोड़ी देर में मिलते हैं with another update on a huge ISI cell that was busted yesterday, जो कुछ बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कर रहा था. बात करेंगे थोड़ी देर में. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.